हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो हमारी व्यवहारिक भाषा में यानी कि आम बोलचाल में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं ये छोटे छोटे वर्ड कौन से हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं, उनको यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो पहले जान लेते हैं छोटे छोटे वर्ड्स कैसे हैं, कौन से हैं और कैसे उन्हें हम यूज़ करेंगे। पहले हम उनके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि उनको समझ लेते हैं, उनको जान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा फिर भी। बोलते हैं हम फिर भी। मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम वहाँ गए। फिर भी तुम बता सकते थे। मुझे पता है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, फिर भी तुम अपनी बात रख सकते थे। तो फिर भी का यूज हम इस सेंस में करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज भी। आज भी तुम यहीं हो, आज भी हम खेलेंगे, आज भी हम मिलते हैं। ऐसे हम आज भी का यूज करते हैं। कैसे भी, तुम मुझे कैसे भी कॉल करना, लेकिन करना जरूर। कैसे भी करके तुम्हें आना है, लेकिन आना जरूर। कैसे भी करके मेरा ये काम कर दोगे। ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे भी से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कहीं भी। मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं भी का यूज हम ऐसे करेंगे। वैसे भी, वैसे भी वह मेरा दोस्त है, वैसे भी मुझे उससे बात नहीं करनी है। इसलिए वैसे भी का यूज हम सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं। तो इन सभी स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं सब सीखने वाले हैं। बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दूर दूर तक, दूर दूर तक मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, यानी कि दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दूर दूर तक के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ वह नहीं मानेगा। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, जहाँ तक मेरे फ़ोन का सवाल है, ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी बोलते हैं। तो उसके लिए हम जहाँ तक का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अभी तक। अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, बोलते हैं ना ऐसे। अभी तक तुम नहीं गए हो, अभी तक तुम सोए हुए हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम अभी तक का यूज करेंगे। जब तक मैं ना बोलूँ तुम पढ़ते रहना। बोलते ना बच्चों को, जब तक मैं ना बोलूँ तुम पढ़ते रहना। जब तक वह मुझे फ़ोन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए हम जब तक का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ से वहाँ तक। जब हमें बताना हो यहाँ से वहाँ तक मेरी ही जगह है, यहाँ से वहाँ तक तुम बस से जाना, यहाँ से वहाँ तक तुम पैदल जाना। ऐसे सेंटेंसेस को हम यहाँ से वहाँ तक वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप इन सब को यूज करना सीख जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप इन सब को यूज करना सीख जाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते ही और सीखते हैं इन छोटे छोटे वर्ड के स्ट्रक्चर को और कैसे हम सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा फिर भी। फिर भी के लिए हम लगाते हैं इवन देन। क्या लगाते हैं? इवन देन। यानी कि जब भी आपको बोलना हो फिर भी तो आप बोलेंगे इवन देन। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम लगाएंगे, पहले इवन देन लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि जो भी आप टेंस में सेंटेंस बनाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, वर्ब की फॉर्म वैसे ही चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पर मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं। ओके, तो पहला वर्ड है हमारा फिर भी, इवन देन। तो सेंटेंस क्या होगा? फिर भी तुम बोल सकते थे, यानी कि फिर भी, इवन देन यू कैन स्पीक। फिर भी तुम बोल सकते थे। फिर भी तुम्हें समझना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे हम फिर भी के लिए? इवन देन यू शुड हैव अंडरस्टैंड, यानी कि समझना चाहिए था। चाहिए था के लिए हम लगाएंगे शुड हैव। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? इवन देन यू शुड हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज भी। आज भी को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन टुडे, यानी कि आज भी। आज भी वह मुझसे नाराज़ है, यानी कि मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वह आज भी मुझसे नाराज़ है। इवन टुडे ही इज़ एंग्री विद मी। इवन टुडे ही इज़ एंग्री विद मी। आज भी वह मुझसे नाराज़ है।
आज भी हम मिलते हैं, यानी कि चाहे हम दोस्त नहीं हैं लेकिन फिर भी आज भी हम मिलते हैं। इवन टुडे वी मीट, इवन टुडे वी मीट। इस प्रकार हम बोल सकते हैं आज भी वह वैसे का वैसा ही है, आज भी मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, आज भी मैं उससे बातें करती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस हम आज भी के लिए इवन टुडे का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कहीं भी। तो कहीं भी के लिए लगाते हैं एनीवेयर, यानी कि कहीं भी जब भी बोलेंगे हम लगाएंगे एनीवेयर। सेंटेंस देखते हैं, इसे कहीं भी रख दो। कोई चीज़ जब हम रखने के लिए बोलते हैं ना इसको कहीं भी रख दो, तो कैसे बोलेंगे? पुट इट एनीवेयर। चाहे आप ऐसे बोलें, चाहे आप एनीवेयर को पहले लगा दें, तो एनीवेयर पुट इट, ऐसे भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। मेरी तरफ से तुम कहीं भी जा सकते हो, बोलते ना मेरी तरफ से तुम कहीं भी जा सकते हो या कहीं भी जाओ। जैसे सेंस में आप बोलोगे वैसे ही वर्ब की फॉर्म आपने चेंज करनी है। यू कैन गो एनीवेयर बाय माई साइड, यानी जब बोलना हमें मेरी तरफ से तुम कहीं भी जा सकते हो, तो कैसे बोलेंगे? यू कैन गो एनीवेयर बाय माई साइड। नेक्स्ट वर्ड है कैसे भी। जब हमें बोलना हो कैसे भी, तो इसका हम इंग्लिश में वर्ड क्या यूज करेंगे? एनी हाउ। अब एनी हाउ से कैसे सेंटेंस बनेगा वो देखते हैं। कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, यानी कि कुछ भी करो लेकिन मुझे कॉल करना, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? कॉल मी एनी हाउ, यानी कि जब हमें बोलना है कैसे भी, तो कैसे बोलेंगे? कॉल मी एनी हाउ। कैसे भी करके तुम उसे मिलो, यानी कि जब कैसे भी करो लेकिन तुम उससे मिलो, तो कैसे बोलेंगे? एनी हाउ। आप यहाँ एनी हाउ का भी यूज कर सकते हैं और सम हाउ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। तो कैसे बोलेंगे? एनी हाउ यू मीट हिम या सम हाउ यू मीट हिम, दोनों तरीके से आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। कैसे भी करके तुम मेरा ये काम कर दोगे, बोलते ना कैसे भी करके तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो कैसे बनाएंगे हम? एनी हाउ यू विल डू दिस माई वर्क, यानी कैसे भी करो लेकिन मेरे काम कर दोगे, तो कैसे बोलेंगे हम? एनी हाउ यू विल डू दिस माई वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैसे भी। वैसे भी के लिए यूज करते हैं हम एनी वे, वैसे भी के लिए यूज करते हैं हम एनी वे। वैसे भी हम बात नहीं करते, यानी कि हम दोनों जो दोस्त हैं वो वैसे भी बात नहीं करते, बोलते ना वैसे भी मैं उसके पास नहीं जा, वैसे भी मैं ऐसा खाना नहीं खाता, तो वैसे भी के लिए हम यूज करते हैं एनी वे। वैसे भी हम बात नहीं करते, तो क्या बनेगा सेंटेंस? एनी वे वी डोंट टॉक ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, यानी कि वैसे भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। आपको वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाती रहूं। अगला सेंटेंस है हमारा अभी तक। अभी तक के लिए हम यूज करते हैं स्टिल, यानी कि अभी तक। बोलते हैं ना अभी तक तुम यहीं हो, अभी तक तुम सोए हुए हो, अभी तक तुम सोए नहीं हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टिल। तुम अभी तक सोए नहीं हो, ये सेंटेंस है हमारा, तो कैसे बनाएंगे? यू डोंट स्लीप स्टिल। आप है ना स्टिल को पहले भी लगा सकते हैं, यू डोंट स्टिल स्लीप। ओके, हम कैसे भी बोल सकते हैं तुम अभी तक यहीं हो, यू आर स्टिल स्टे हेयर, यानी कि तुम अभी तक यहीं हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर स्टिल स्टे हेयर। वह अभी तक पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग स्टिल, यानी वह अभी तक पढ़ रहा है। बस जो आप अभी तक के लिए सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश बनाते जाइए और सेंटेंस बोलते जाइए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जब तक। जब तक के लिए यूज करते हैं हम अनटिल, यानी कि जब तक जहाँ भी आपके सेंटेंस में आएगा आप बोलेंगे अनटिल। सेंटेंस देखते हैं, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहीं रहूँगी, यानी कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहीं रहूँगी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विल स्टे हेयर अनटिल यू टॉक टू मी, यानी कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहीं रहूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, यानी कि जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो सेंटेंस बनेगा हमारा
आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पीक, यानी जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आप अंटिल का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। जब तक आप नहीं बोलोगे इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक आप नहीं बोलोगे इंग्लिश नहीं आएगी। मैंने आपको बताया हुआ ये कंजक्शन भी है, यह एक कंजंक्शन भी है और इसके साथ आने वाले सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं बनता है, हमेशा प्रेजेंट में ही बनता है। आपने कंजंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वो जरूर देख लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जहां तक। जहां तक के लिए यूज करते हैं हम एज फॉर एज। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, एज फॉर एज आई नो यू, यानी कि जहां तक आपने बोलना होगा वहां पर लगाएंगे आप एज फॉर एज। तो सेंटेंस था हमारा जहां तक मैं उसे जानती हूँ, तो एज फॉर एज आई नो यू। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो एज फॉर एज आई कंसल्ट माई स्टडी। आपने जहां तक किसी चीज के बारे में बताना है तो लगाना है स्टार्टिंग में एज फॉर एज आई कंसल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दूर दूर तक। जब हम बोलते हैं ना दूर दूर तक, अ फील्ड, यानी कि दूर दूर तक के लिए हमें यूज करेंगे अ फील्ड। तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाई डू यू थिंक अ फील्ड, यानी कि दूर दूर तक क्यों सोचते हो। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, यानी मैंने जब देखा तो वहाँ दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखा या वहाँ कोई नहीं था। तो सेंटेंस बनेगा हमारा देयर वाज नो मैन अ फील्ड, यानी कि दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया या वहाँ तक कोई नहीं था। लास्ट वर्ड है हमारा यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ से वहाँ तक के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि यहाँ से वहाँ तक। वह चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक करता रहता है। बोलते हैं ना कि बच्चे इधर से उधर चीज़ों को रखते रहते हैं, तो हम बोलेंगे वह चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक करता रहता है। ही कीप्स मूविंग थिंग्स फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक दौड़ कर जाओ, रन फ्रॉम हेयर टू देयर। तो ऐसे हमने बार बार इनको बोलना है। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा होगी और आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। कहने के लिए तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने आम बोलचाल में। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।